Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. तो चलो यही बता दो कि मेरी बेटी को क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें यह चेक देने की। क्योंकि वो चाहती थी मरियम इस शादी से इनकार कर दे। आपकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। आपने रिश्ते से इनकार नहीं किया? बेटा इसकी नौबत ही नहीं आई। दीन मोहम्मद ने खुद ही इनकार कर दिया है। मेरी बात होगी दीन मोहम्मद से। इंशाल्लाह इसी महीने की 20 तारीख को उमर और मरियम का निकाह हो जाएगा। इतना सब कुछ हो गया इसहाक, इसके बाद भी आप मरियम से? अब्बा जी, उसके भाई ने इतना कुछ कर दिया और आप उसके बावजूद भी बड़े भैया का रिश्ता वहां तय करना चाह रहे हैं। अब्बा जी, मैं कह रहा था कि फिक्र मत करो, सबके सवालों के जवाब मिलेंगे। नाजो बेटा, तुमने भाई का नाम लिया ना? जी अब्बा जी। तो बात यह है कि जो भी किया उसके भाई ने किया, तो मरियम को सजा क्यों मिले? वैसे भी परवेज ने मुझसे माफी मांग ली थी, तो मैं समझता हूं कि बात खत्म हो जानी चाहिए। इसीलिए अब मैं ये चाहूंगा कि इस घर में इस बात का तज़किरा दोबारा कोई ना करे। लेकिन अब्बा जी। बेटा, बात यह है कि मर्द के किए की सजा औरत को नहीं दी जानी चाहिए। वैसे मैं तुमसे ऐसी कोई तवक्को रखता भी नहीं। अब वक्त कम है, इसलिए अपने अपने हिस्से के काम सब बांट लें। नाजो, तुम अपनी अम्मी के साथ जाओ और सारी शॉपिंग कर लो। राहिम और अरसल, तुम दोनों शादी हॉल और खाने पीने के जितने इंतजामात हैं वो देख लो। ठीक है? डन डन। बिस्मिल्लाह करो। अब्बा जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे। वो लड़की जिस हद तक पहुंच चुकी है ना, वो मरियम को उस घर में कभी भी बसने नहीं देगी। थोड़ी बहुत बर्दाश्त तो हर लड़की को करनी पड़ती है घर बसाने के लिए, और हमारी मरियम तो है ही बहुत काबिल। लेकिन अब्बा जी, ये जानबूझकर अपनी बेटी को मुश्किल हालात में झोंकना है, ये बता दूं मैं आपको। अच्छा, नहीं झोंकता फिर क्या होगा? तुम्हारे घर रिश्तों की लाइन लगी हुई है। तुम्हारे ननियाल में से, तुम्हारे ददियाल में से किसी ने सोचा इस घर में रिश्ता लाने के लिए? अरे औरों को तो छोड़ो, बाहर जाने के इरादे में कभी बहन के ख्याल से पांव में बेड़ियां पड़ी? जो हो रहा है उसे होने दो परवेज। इसहाक ने वादा किया है बेटी बनाकर ले जाने का। अब बेटी मरियम, वो लड़की नादान है, लाडली है बाप भाइयों की। तुम उसकी गलतियों को माफ करोगी
तो तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं होगा उस घर में। और मुझे यकीन है तुम अपने सब्र और बर्दाश्त से अपने लिए घर कर लोगे उनके दिलों में, इंशाअल्लाह। जी अंकल जी। शाबाश। मैं जरा आता हूं। अम्मी, ये क्या बात हुई? ये 10 दे रहे अपनी बेटी को, और मरियम तुम बोलेगी नहीं कुछ? क्या हो गया है भाई, बस कर। आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। मैं ही बाहर हूं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है सब। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर अब्बा जी को उस लड़की में नजर ही क्या है। मेरी इतनी इंसल्ट के बाद भी वो। भाई आपको उनसे बात करनी होगी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। और मुझे इस वक्त आप दोनों की समझ नहीं आ रही। देखिए, वो हमारे अब्बा जी हैं और उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की। अगर किसी फैमिली में कोई लड़का कुछ गलत करता है तो उसकी सजा खामखा उस फैमिली की लड़की को क्यों मिले? एक औरत क्यों सफर करे? भाई, आप अपनी मंगनी वाले दिन बहुत खुश थे ना? यकीनन आपको भाभी बहुत पसंद है। आपको मसला उनके भाई से है ना, और वो तो वैसे ही अब मुल्क छोड़ने का इरादा कर चुका है। आइडिया, अगर उसने मुल्क से बाहर जाने का इरादा कर ही लिया तो बड़े भैया आप उसको एक चेक देकर मुल्क से बाहर भिजवाएं ना। यहां से वो निकला तो मसला सॉल्व। राहिम तुम तो चुप करो। नाज़ो, मेरी बहन, तुम भी कभी बात को समझ आया करो। तुमने सुना नहीं था? अब्बा जी ने साफ साफ कहा है कि वो इस बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, और बड़े भैया वैसे भी अब्बा जी के फेवरेट और फरमाबरदार बेटे हैं। करेंगे वही जो अब्बा जी ने कहना है। तो आप लोग शादी को तय समझें। बड़े भैया ये देखें, मैंने तो आपके लिए आउटफिट भी देखना शुरू कर दिए। इसहाक, आपने फैसला ही कर डाला। मैं हैरान हूँ, आप नाज़ो के साथ की गई ज्यादती को ऐसे कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? पूरा भरोसा है। तो बस फिर ठीक है, खुशी खुशी तैयारियां करो शादी की। मैं अपने ताबेदार बेटे की शादी को उसके लिए बेहतरीन खुशी बनाना चाहता हूँ। और वो सब कुछ जो हुआ, उसका भी सोच लिया है मैंने। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूंगा। इससे तो अच्छा था जमील की बेटी। नहीं, ये अब सोचना भी नहीं। शाजिया कभी नहीं मानेगी। हमारे बेटे का नसीब अब मरियम ही है। और मैं जानता हूं कि वो हमारे बेटे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मैं वादा कर आया हूं दीन मोहम्मद से।
मरियम। अरे भाई, आप इस वक्त? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी और जानता था तुम्हें भी नींद नहीं आ रही होगी। बस थोड़ी ही देर में सोने वाली थी। चाय पियोगी? तुम्हारी पसंद की इलायची डाल के दम वाली चाय। चाय तो पी लूंगी भाई, मगर इस चाय के साथ जुड़ी जो आपकी मोहब्बत है ना, वो इसकी खुशबू की तरह हमेशा महसूस भी करना चाहती हूँ। मत करो ये शादी मरियम, अबू को मना कर दो प्लीज। अल्लाह कोई और सबब। भाई प्लीज मुझे इस तरह कमजोर मत करें। बेटियों को अपने बाप की मोहब्बत का कर्ज इसी तरह तो उतारना होता है। कुछ अनोखा नहीं कर रही मैं। मरियम, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, फलसफे में उलझाकर रिश्ते मुश्किल मत करो। मुश्किल? मुश्किल कैसी भाई? मुश्किल में तो अब्बू है जो मेरे वजूद को अपने कंधे का बोझ समझते हैं। नहीं मरियम, ऐसा नहीं है। अब्बू तुमसे बेहद प्यार करते हैं। इसीलिए तो मैंने उनके फैसले के सामने अपना सर झुका दिया। मेरी फरमाबरदारी तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। भाई मैं खुश हूं इस रिश्ते से। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी प्यारी बहन। इस शादी को रोकने का अब कोई जवाब नहीं रहा। लेकिन हार मैं भी नहीं मानूंगी। अपने बड़े भैया की जिंदगी में इसको ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। तुम ये सब साफ करने के बाद उस टेबल को जाके साफ कर लेना, ठीक है? वहां की डस्टिंग कर। जी मैम। तुम नाश्ते के लिए नहीं आई? हाँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रही हो कि तुम नाराज हो? अच्छा, आपको नाराजगी महसूस होती है? बस कर दो, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो सुंदस। मुझे देर हो रही है। अरे तुम्हारा मूड किस बात पे ऑफ है ये तो बताओ। अगर आपको लगता है कि मेरा मूड ऑफ है, तो आपको ये भी पता होगा कि मेरा मूड ऑफ क्यों है। सुंदस तुम ये सब क्यों कर रही हो? अभी तो तुम तबरेज से मिली भी नहीं और पहले से ही। फिर आप सुनना चाहती हैं ना, तो फिर सुने। मैं शादी ही नहीं करना चाहती, ना तबरेज से, ना किसी और से, किसी से भी नहीं। अच्छा, ये ख्याल तुम्हें उमर के रिश्ते के वक्त तो नहीं आया था? मॉम प्लीज, हम फिर कभी बात करें। मैं भी देखती हूँ कि शादी के लिए कैसे राजी नहीं होती है। आखिर में माँ हूँ इसकी। रजिया कर लिया काम? जी बीबी जी, हो गया। चलो फिर किचन में आ जाओ। सबाहत, अभी तक चाय नहीं आई भाई। ये लीजिए अब्बा, आपकी चाय। अरे तुम क्यों लाई बेटा? क्योंकि मेरे अब्बा कहीं खो गए हैं और उनकी तलाश में मुझे इनके करीब आना पड़ा है। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा जी ये तुम्हारे सामने हैं।
होने की तो एक ही सूरत हो सकती है। किस सूरत में? मरकर। अब्बा, अल्लाह ना करे ऐसा कभी कुछ हो, आपकी जगह मैं मर जाऊं। बेटा कैसी बातें कर रही हो, खुदा ना खास्ता ऐसी बातें मत किया करो। अल्लाह करे तुम्हें मेरी भी जिंदगी लग जाए। अब्बा जी खबरदार, आपने कभी ऐसा कुछ बोला या सोचा? अच्छा अच्छा बेटा ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं कहूंगा और तुमने भी नहीं कहना ऐसा। वैसे एक बात बताओ, आज तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गई? आपने बड़े भैया की शादी तय करके शॉपिंग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है ना, मैं भला आपको कैसे नाराज कर सकती हूँ। और बड़े भैया की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगी। मैं आपकी लाडली बेटी और बड़े भैया की लाडली बहन जो। बिल्कुल ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर। इस घर की खुशी, इस घर की रौनक सब कुछ तुमसे है। लेकिन बेटा कुछ काम, कुछ फैसले बड़ों के करने के होते हैं, बच्चों को उनमें नहीं उलझना चाहिए, ठीक है? जी अब्बा जी, मैं आपकी जान हूं ना। बिल्कुल, मेरी क्या, सारे घर की जान है। तो फिर अपनी जान से कोई कैसे नाराज रह सकता है? मैं कहाँ नाराज हूँ? अब्बा, अगर आप नाराज ना होते तो इतने दिनों से मेरे लिए दही बड़े क्यों नहीं लाए? तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बस अब इस गलती की एक ही सजा हो सकती है और वो ये कि आज दही बड़ों के साथ डोनट्स भी आएंगे। ठीक है? गुड। अब्रेश, आज तुम गई नहीं कॉलेज? नहीं, अम्मी ने सख्ती से कहा है कि रोहान भाई को बुखार है तो घर में उन्हें अकेले छोड़ के मत जाना। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल अब आप रखेंगी। भाई वैसे आप कितने ही नाशुक्र हैं। जब आपको बुखार था तो मैं किस तरह आपको टाइम पर दवाई, दूध, पानी सब दे रही थी। अम्मी से ज्यादा ख्याल तो मैंने रखा है। अम्मी से ज्यादा जता भी तो रही हो। जता नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। और मजाक के अलावा भाई, आप और अम्मी ही तो मेरी पूरी दुनिया है। मेरा प्यारा बच्चा, बस कर दो, रुलाओगी क्या? भाई वाकई मैं आपकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान हूँ। अरे यार, कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस हल्का सा बुखार था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वो जो कॉलेज का ट्रांसफर होना था, क्या हुआ उसका? हाँ, नाजू ने तो वादा किया और जिस यकीन से उसने मुझे कहा है, मुझे लगा कि हो जाएगा। इतनी पक्की दोस्ती तुम्हारी उससे हो गई है? पता नहीं, है तो काफी दिलचस्प। और नकचड़ी भी। हाँ, आपको कैसे पता? बस ऐसे ही। और तुमने तो कहा था कि जो उसका वो भाई है कितना खड़ूस है, तो मुझे था कि वो भी ऐसी होगी। सही बताएं भाई, यही बात है या फिर कोई और सीक्रेट है? तुम्हें कुछ ज्यादा बातें नहीं आ गई? जाओ कुछ लेके आओ खाने के लिए मेरे लिए, वरना मैं कॉल कर रहा हूँ अम्मी को। अच्छा जा रही हूँ, आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। असल मैंने ऑर्डर कर दी, आपने तुम कारखाने जाके ना डिलीवरी बात हो गई सेट कर। देखो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये अबाजी, सूरज कहाँ से निकला है जो ये इतनी सुबह सुबह उठ के आ गई? ये सूरज मैंने निकाला है, बैठो। भला शादी वाले घर में कोई सुकून से सो सकता है? पॉइंट। खैर, आज से पहले मेरी पसंद आप सबकी पसंद रही है, तो अब भैया की शादी की भी शॉपिंग मेरी पसंद की होगी। गुड, मजबूरी। बिल्कुल, क्यों नहीं। बस फिर तय हुआ, आज मैं और अम्मी आउटलेट पे आएंगे और भैया की शादी की शॉपिंग की शुरुआत हम अपनी ही दुकान से करेंगे।
हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं शॉपिंग हम कर लेंगे, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। हर साल उसकी शॉप है, उसकी दुकान है, वो जो चाहेगी जब चाहेगी खरीद सकती है। अब बोले भैया। ये तो है भाई, जब दूल्हे को कोई एतराज नहीं तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? जैसे आपकी मर्जी, करें शॉपिंग करें। एक मिनट, आप लोग भैया की शादी की शॉपिंग इसकी चॉइस से करवा रहे हैं? क्या हो गया आप लोगों को? बहरहाल मेरी शादी पे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। तुम तो चुप करो राहिम। तुमसे बेहतर ही है उसकी चॉइस। चलें बस फिर ठीक है, शॉपिंग के बाद हम सब लिस्ट बनाएंगे और प्लीज आप आज सब सारे जल्दी घर आ जाएं। कितने बजे आए? अच्छा नहीं, लिस्ट बनाए, लिस्ट बना ली या भी बनानी है? अभी बनानी है जी। और किस सोनी, तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम इस वीक मेरे पास आओगी। अच्छा चलो फिर, तबरेज जैसे ही घर वापस आ जाता है ना, तुम पहली फ्लाइट पकड़ो और मेरे पास आओ। हाँ सोनी, बस यूं ही समझो, जमील और उसके खानदान को कुछ दिखाना है मैंने। आई एम फीलिंग वेरी इंसल्टिंग। सुन लो मेरी बात, अब जब तक मैं अपनी बेटी की एंगेजमेंट तबरेज से नहीं कर लूंगी ना, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। एक तो खुद उन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांगा है और उसके बाद खुद ही इनकार कर दिया। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है और मैं इन सबको बताना चाहती हूँ कि ना मैं अकेली हूँ ना मेरी बेटी। अब जब तक मैं अपनी बेटी की मंगनी तबरेज से ना कर लूँ ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। नहीं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, बस तुम फौरन आ जाओ, मुझे ये चीज अभी के अभी करनी है। जी अंकल, आप प्लीज बताएं, आपने मुझे किस बात के लिए बुलाया था? चाय पियो तसल्ली से, करते हैं बात। अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हो बेटा? जी अंकल। आगे क्या इरादा है? कुछ खास नहीं अंकल, ट्यूशंस ले रहा हूँ और बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज में अप्लाई भी किया है। तुम मुल्क से बाहर जाना चाहते हो, पूछ सकता हूँ क्यों? हर इंसान की तरह मेरे भी ख्वाब है अंकल। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और उसके साथ साथ अपनी जगह भी बदलना चाहता हूँ। तो रुकावट क्या है? पता नहीं अंकल, आप प्लीज बात बताएं ना जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। समझदार हो। ये रखो। ले लो। मैं इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा। एक और चेक। आपके पास भी कोई इल्जाम है क्या? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, अपनी बेटी की तरह? लेकिन मैं एक भाई हूं और हमारे घर की रवायत के हिसाब से मैं अपनी बहन के घर से पानी का ग्लास तक नहीं पी सकता। ये तो एक ब्लैंक चेक है। मेरी जेब जरूर खाली है अंकल, लेकिन गैरत के खाने को खाली करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। जहां बहन बेटी ब्याही जाती है वहां से कुछ लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। आई एम सो सॉरी, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेटा बात सुनो, 2 कप चाय के कितने पैसे हो गए? सुनो, बाकी पैसे रख लेना। शुक्रिया। मेरा ख्याल दुरुस्त था।
सलमान भाई, सलमान भाई, हमारे आउटलेट की असल मालकिन आ गई। अब ये जो वैरायटी कहती हैं इन्हें दिखा दीजिए। डील विद इट। रियाज चाय लेकर आए। अच्छा भाई आप एक काम करें, ये सामने जोड़ा जो पड़ा है ये दिखाएं, इसके नीचे वाला भी, और ये साथ वाले उस पे पिंक कलर का, पिंक वाला, नहीं 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 ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये वाला। सलमान भाई वो आपको बुला रहे हैं, वो कस्टमर बुला रहे हैं आपको। हाँ बाजी मुझे बताएं आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिंक जोड़ा दिखाएं। जी 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 जी। हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, मैं और अम्मी बारात पे ये जोड़ा पहनेंगे, और भाई मुझे वलीमे के लिए कोई खास जोड़ा चाहिए। बाजी खास जोड़ा बनाने में, खास डिजाइन बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ तो मैं डिजाइन लेके आई हूँ ना, अब बचपन से आपके ब्रांड के कपड़े पहन रही हूँ, थोड़ा बहुत तो पता है मुझे। भाई मेरी बहन को सारे डिजाइन का बहुत अच्छे से पता है। आप हमें कुछ सही चीज दिखा रहे हैं या मैं और मेरी बहन किसी नहीं सर 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 मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाजी आप मुझे डिजाइन दिखाएं प्लीज। बाजी ये डिजाइन काफी हैवी है, इनमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी काम करना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। तो मुझे नहीं पता, लेबर बढ़ाएं अपनी, मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। बढ़ाएं लेबर? जी सर। जी बाजी ठीक है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, टाइम पर आपको ये मिल जाएगा। गुड। सर आपके लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं आपने चाय का बोला था ना। जी रियाज यार जल्दी चाय ला। जी सर आ रही है। कुछ और चाहिए? नहीं एक काम करें, वो भी दिखा दें ब्लू कलर का। जी बेटा मरियम जरा आना तो। जी वो बेटा ये पैसे ले लो। ये किस लिए? आज मैं काम से जल्दी वापस आ जाऊंगा। परवेज को भी फोन कर देना, वो भी आ जाएगा। परवेज को तुम्हारी माँ के पास छोड़कर हम दोनों बाजार जाएंगे, तुम्हारी कुछ खरीदारी करनी है मैंने। लो परवेज भी आ गया। बेटा अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। हम सोच रहे हैं कि आज से मरियम की शादी की खरीदारी शुरू कर दें। ठीक है आप लोग चले जाएं, मैं अम्मी को देखता हूं। तो इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं हूं, आप वही करें जो आपको ठीक लगता है। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी आप लोगों से दूर जा ही रहा हूं। ये लड़का इतने गुस्से में क्यों रहता है? अब वो आप चाहिए, परवेज भाई को जरा मैं देख लेती हूँ। हाँ बेटा, जवान औलाद खुद को माँ बाप से ज्यादा अक्लमंद समझने लगती है। ये भूल जाती है कि जिनकी अकल पर उन्हें शक हो रहा है, उनके सारे फैसले वही लेते आए हैं। कुंडली लगा लेना। बड़े भैया आपको मेरा एक काम करना होगा। बोलो। वो मेरी एक दोस्त है, वो नए शिफ्ट हुए हैं इधर, तो उसका नए कॉलेज में ट्रांसफर कराना है। जहाँ मैं पढ़ती हूँ ना, कोशिश करें प्लीज वहाँ हो जाए। तो इसमें क्या बड़ी बात है, हो जाएगा। आप देखिएगा, आपकी शादी पे मैं सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट जोड़े पहनूंगी। मेरी प्यारी बहन, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी। भैया आपकी यही बातें तो मुझे दुनिया में सबसे टॉप पर रखती हैं। मेरी बहन है इतनी अच्छी कि उसे टॉप पर ही होना चाहिए। अच्छा अब अंदर चले, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। जी अम्मी।
खोल दूं? अच्छा, एक सेकेंड। इतने इतने सारे इतने प्यारे कपड़े। निकालूं? कौन सा? वो वाला? बहुत ही हसीन जोड़ा है। जी, ये वाला? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये वाला दुपट्टा? अम्मी, आपने मेरे लिए इतना कुछ जमा करके रखा था। अम्मी, आपने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, कभी नहीं। और आप मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ है। इतने प्यारे जोड़े हैं, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जचेंगे दुल्हन पे। दुल्हन? आपको किसने कहा ये दुल्हन के लिए है? ये तो मैं अपने लिए लाई हूँ, अपनी भाई की शादी में पहनने के लिए। तो नाजो बरी की जोड़े? अम्मी, मेरे इतने ज्यादा कपड़े हैं और एक एक दफा ही तो पहने हुए मैंने, उनमें से कोई सा भी रख दीजिएगा। तुम बरी में उतरन के कपड़े दोगी? अम्मी, वो नाजो के कपड़े हैं और मरियम ने कभी सोचा भी नहीं होगा ख्वाबों में कि ऐसे कपड़े पहनेगी वो। जो कुछ भी है, लेकिन वो भाइयों ने मेरे लिए बहुत प्यार से डिजाइन किए थे। और प्लीज अम्मी, अब किसी से जिक्र ना कीजिएगा इस बात का। नाजो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। लो बेटा, तुम्हारी मनपसंद चीजें। अब्बा, आप ना मेरे फेवरेट हैं। आपको पता है, आप मेरी हर बात मानते हैं, कुछ भी नहीं भूलते। अब्बा जी, आपको पता है आज हमारे कारीगरों को उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल ऑर्डर मिला है। वो कौन है? मोहतरमा ने, आपकी बेटी, आपकी लाडली ने। नाजो साहिबा उन्हें 4 मुख्तलिफ डिजाइन को मिलाकर एक डिजाइन बनाने का कहकर आई हैं। कंफ्यूज हो गए थे बेचारे कि क्या करें और क्या ना करें। लीजिए अब्बा जी एंड अम्मी, कार्ड्स भी आ गए। लीजिए जी, हमसे ज्यादा जल्दी तो प्रेस वाले को थी। वाह वाह, जल्दी कैसे ना करता, मैंने उससे धमकी दी थी कि अगर ना की तो प्रेस बंद करवा दूंगा उसको। अरसल, सॉरी अब्बा जी। वाह, कार्ड्स तो बड़े प्यारे हैं। कार्ड तो वाकई बहुत खूबसूरत है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है ना? और मेरा डिजाइन कैसा है? डिजाइन भी बहुत अच्छा है भाई। मेरे बेटे का डिजाइन हो और अच्छा ना हो, ये कैसे हो सकता है? शाबाश।
अरसल एक काम करो बेटा, अपने चचा के घर जाकर कार्ड दे आओ। अबा जी मेरे ख्याल से आपको खुद जाना चाहिए। नहीं बेटा, तुम ही जाकर दे आओ। उनको अच्छा लगेगा अगर आप खुद जाकर उन्हें कार्ड देंगे तो। समझा तू शिकवा मेरा